आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। चुनाव आयोग किसी भी वक्त आने वाले समय में लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम जारी कर सकता है और उससे पहले राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के क्या मुद्दे रहेंगे, मैनिफेस्टो कैसा होगा, उसको लेकर तैयारियां दोनों दलों की चल रही हैं। इसके अलावा तमाम जो दूसरे दल हैं जो इन 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, या वो इंडिया अलायंस में होंगे या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुद्दे जरूर होंगे। इन 5 सीटों में उत्तराखंड के पर्वतीय इलाके, मैदानी इलाके को लेकर भू कानून, मूल निवास, तमाम बेरोजगार, ये कई मुद्दे ऐसे हैं जो इस दफ़ा लोकसभा चुनाव में दिखाई देंगे। हमारे साथ बॉबी पवार इस समय मौजूद है, जो फिलहाल तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है हमारी ये टैगलाइन बदल जाए, किसी दल से अगर चुनाव लड़े, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा है कि जो भी मुद्दे इनके होंगे सबसे पहले उनको जो दल स्वीकार करेगा ये वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वो मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि 1 साल बेरोजगारों के लिए लड़ते हुए 1 साल हो चुका है बेरोजगार संघ के आंदोलन को। क्या केवल युवाओं के मुद्दे को प्राथमिकता दे रहे हैं या इसके अलावा और कोई मुद्दे बातचीत करेंगे। बॉबी भाई, मुद्दे क्या होने वाले हैं, वो मैनिफेस्टो कैसा होगा? अगर आप निर्दलीय भी चुनाव जा रहे हैं, सामने कांग्रेस और भाजपा जैसे दल हैं, अगर आपने उनके मुद्दों की लड़ाई उनके सामने लड़नी है तो बड़े मुद्दे होने चाहिए जो जनता के बीच के हैं। कौन से मुद्दे शामिल करेंगे आप? देखिए, मुद्दे जनता के मुद्दे होंगे। आपने मैनिफेस्टो की बात की है तो घोषणा पत्र जो होगा वो जनता का घोषणा पत्र होगा। जनता से राय ली जा रही है, हमारी जो टीम है वो लगी हुई है और जनता से सुझाव ले रही है किस प्रकार का घोषणा पत्र होना चाहिए, किस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए। परंतु इसके साथ साथ जिन मुद्दों पर हमने मुखरता से हमेशा से आवाज़ उठाई है, वो मुद्दा चाहे रोजगार का हो, वो मुद्दा चाहे भ्रष्टाचार का हो, वो मुद्दा चाहे मूल निवास भू कानून का हो, या हमारी जो संसाधन है वो संसाधन प्राकृतिक संसाधन हो या कृत्रिम संसाधन हो, उन संसाधनों पर अपना अधिकार लेने का है। चाहे आप देख रहे होंगे कि जैसे परिसंपत्तियों का बंटवारा है, बड़ा मुद्दा है, और इन मुद्दों पर आज की डेट में उत्तराखंड के कोई भी पार्टी खुलकर बात नहीं कर रही है। लोगों ने उम्मीद से भाजपा सरकार को इस प्रदेश को सौंपा और इस उम्मीद से सौंपा कि उत्तराखंड में भाजपा है, उत्तर प्रदेश में भाजपा है और केंद्र में भाजपा है, तो कहीं ना कहीं जो लंबे समय से जो उत्तराखंड अलग होने के बाद से जो झगड़ा जो परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर चल रहा है वो कहीं ना कहीं सुलझेगा। लोगों ने इस उम्मीद से सत्ता में काबिज किया है, पर आज सारी चीज़ें उलट है, सारी चीज़ें अलग है। उन परिसंपत्तियों का भी बंटवारा नहीं हो पाया, उन पर कोई जो मसला था वो कोई सुलझा नहीं। आप देख रहे होंगे कि हमारे पास बहुत से संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन भी और कृत्रिम संसाधन भी। प्राकृतिक संसाधन हम देख रहे हैं, खनन जिस प्रकार से चल रहा है, और खनन में हमारे पूरे उत्तराखंड में लाखों लोग रोजगार कर रहे थे। वो चाहे वहाँ मजदूर के रूप में हो, वो चाहे वहाँ पर वाहन स्वामियों के रूप में हो, या खनन में जो टेंडर जो पट्टे लेते थे ठेकेदार या उनके रूप में हो। उन लोगों की स्थिति आज ये कर दी है कि पूरे प्रदेश में खनन कारोबारी जो हैं, जो वास्तविक रूप में खनन का काम करते थे, वो धरने पर है, आंदोलन कर रहे हैं। आज हमारी प्रदेश सरकार ने इस प्रकार की नीति प्रदेश में लाई है कि पूरे उत्तराखंड में खनन का एक ही टेंडर बनेगा, जितनी भी नदियां हैं, और वो टेंडर जब एक बनेगा तो मुझे लगता है कि हमारे उत्तराखंड में लाखों लोग जो खनन कारोबार से जुड़े हुए थे वो निश्चित रूप से यहाँ से बाहर होंगे और निश्चित रूप से वो बेरोजगार होंगे। तो वो हमारी भी चिंता है। तमाम प्रकार की और सारी जो प्राकृतिक जो हमारे संसाधन है, वो चाहे वन हो, वन में आप देख रहे हैं कि वन में कितनी संभावनाएं हैं रोजगार देने की, पर उसको भी हमारी जो सरकार है वो बाहरी कंपनियों को आकर यहाँ पर टेंडर दे रही है, बाहरी कंपनियों को उस चीज़ का फ़ायदा दे रही है। हम चाहते हैं कि हमारे संसाधन हमारे हाथ हो, उन संसाधनों से हम अपने लोगों को रोजगार दे सके, अपने लोगों को वहाँ रोजगार की व्यवस्था कर सके। तमाम प्रकार की चीज़ें प्राकृतिक जो कृत्रिम जो संसाधन है, आप टिहरी डैम की बात कर लीजिए, इतना बड़ा क्षेत्र है, इतने हमारे सैकड़ों गांव उसमें समा गए, इतने सैकड़ों गांव उसमें डूब गए। तो हमें लगता है कि जिन लोगों ने बलिदान दिया है, जिन लोगों ने अपने गांव डुबोए हैं, जिन लोगों ने अपने पूरे गांव छोड़ दिए हैं, उन लोगों को इसका फ़ायदा होना चाहिए था। पर आज भी ऐसी क्या स्थिति है कि टिहरी डैम में मात्र और मात्र 12% रॉयल्टी उत्तराखंड को मिल रही है। और ये 12% ये नहीं है कि आप 10,000 का 12% लगा लो, 10 लाख का 10 करोड़ का लगा लो, अरबों खरबों का ये 12% है। और अगर हम चाहते हैं कि हमें
रॉयल्टी नहीं चाहिए, हम ये मांग करते हैं कि हमें हिस्सेदारी चाहिए। हमारे प्रदेश में बना हुआ डैम है, हमारे गांव को डूबकर बनाया हुआ डैम है। उस डैम के बनने के बाद कितनी प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पर आती है, उन प्राकृतिक आपदाओं को झेलने वाले हम लोग हैं, तो हमें हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल रही? ये सारी लड़ाइयाँ हैं। रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं है, हम इस बात को बार बार कहते हैं। रोजगार का मतलब है कोई भी ऐसी व्यवस्था करना कि जिससे हमारे प्रदेश के युवाओं और जो जनमानस है उनको एक ऐसा माध्यम आय का स्रोत मिल पाए जहाँ से वो अपनी आजीविका चला पाएँ। तो इस क्षेत्र में हम काम करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अगर रोजगार का है और रोजगार का ही रहेगा, और जो करप्शन है उसका रहेगा, क्योंकि रोजगार पाया हुआ व्यक्ति जो है वो अपना जीवन यापन कर सकता है और समाज के बीच उस स्थिति में रह सकता है कि कोई उसे गलत नज़रिए से नहीं देखता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा संविधान भी कहता है कि आर्टिकल 21 कहता है कि गरिमा में पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो वो ये तो है, पर कौन जी रहा है वो गरिमापूर्ण जीवन? कौन जी रहा है? वो जी पा रहा है जिसके पास रोजगार है, जो शाम को कमा कर ला रहा है और अपने परिवार को पाल रहा है। अगर कोई घर में बेरोजगार बैठा हुआ है तो उसको तो परिवार वाले, रिश्तेदार वाले, आस पड़ोस वाले उस गलत निगाहों से देख रहे हैं, एक दुश्मन की नज़र से देख रहे हैं। तो वो सारी लड़ाई है। अपने लोगों को हर हाथ को काम देने की हम बात करेंगे और होगा, क्योंकि हमारे पास पूरा विजन है। हमारे पास पूरे उत्तराखंड में बहुत से ऐसे संसाधन हैं, बहुत अत्यधिक मात्रा में संभावनाएं हैं कि हम उत्तराखंड में इस प्रकार की चीज़ें कर सकें कि हर व्यक्ति को वो रोज़गार मिल सके। भले ही वो सरकारी नौकरी ना हो, पर ऐसा रोज़गार जरूर मिलेगा जिससे कि वो अपनी आजीविका आसानी से अपने जीवन को यापन कर पाएगा। पॉवी भाई, अभी आप निर्दलीय तैयारी कर रहे हैं, जैसा आपने कहा, संसद में एक सांसद का जाना, वैसे तो लोग आजकल ये भी कहते हैं कि अगर आप विधायक हैं, सत्ताधारी दल का विधायक भी है, अगर उससे भी कोई काम के लिए कह दिया जाए, तो हमने तो ये भी कहते हुए देखा है विधायकों को कि साहब कैबिनेट में तो है नहीं, केवल विधायक हैं, कर रहे हैं काम। विपक्ष के विधायकों का तो फिर कहना ही क्या, फिर जो चुनाव नहीं जीता फिर उसकी बात ही कुछ और है। सांसद चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में नहीं आती, ये मौजूदा सांसद रानी पर कई आरोप लगे। तो क्या उत्तराखंड के बहुत बड़े मसले ऐसे थे, चाहे वो हमारी भाषाओं से जुड़ा हुआ मसला था, गढ़वाली कुमाऊनी भाषा को एक अधिकार देने की बात थी, इसके अलावा हमारे पर्यावरण से जुड़े हुए बड़े मुद्दे थे, जैसे आपने अभी टिहरी डैम का मसला उठाया, ये बड़े मुद्दे हैं। इन बड़े मुद्दों को बड़े कैनवास में देखने की ज़रूरत है। आप लोकसभा की बात कर रहे हैं, क्या विश्वास जनता दिखाएगी? क्या आपको फीडबैक मिल रहा है क्षेत्रीय जनता से जब आप बीच में जा रहे हैं? देखिए, हम लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं और क्षेत्र की जनता से हम मिल रहे हैं। उनके सामने हम रोजगार का मुद्दा भी रख रहे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा भी रख रहे हैं और इस प्रकार के तमाम बड़े मुद्दे रख रहे हैं जो कि सीधे सीधे संसद के अंदर उठने चाहिए। अगर संसद के अंदर कोई भी उत्तराखंड का एक सांसद अगर इन बातों को रखता, इस पीड़ा को रखता कि हमारा उत्तराखंड प्रदेश हमने दे तो दिया है, और दिया कोई खैरात में नहीं दिया है, बलिदान हुए हैं, 44 से अधिक शहादतें हुई है, और उसके बाद भी हमारे संसाधनों पर इस प्रकार की निगाहें अन्य प्रदेशों की या सेंट्रल गवर्नमेंट की रहें तो ठीक नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि भाई ठीक है, हम लोगों ने बलिदान देकर ये प्रदेश लिया है, तो हमारे यहाँ के जो संसाधन है, कम से कम ये तो बनता है कि अगर प्रदेश बंटे हैं, अलग अलग हुए हैं, जब विभाजित हुए हैं प्रदेश अलग अलग हुए हैं, तो जो हमारे हिस्से में आया वो हमारा हो, जो उनके हिस्से में आया वो उनका हो। कई बार तर्क होता है कि उस समय उन्होंने इन्वेस्ट किया है। जब दो भाइयों का बंटवारा होता है तो क्या जो उस समय एक संपत्ति होती है, उस संपत्ति के ही 2 हिस्से होंगे ना? और ऐसा तो नहीं कि 2 हिस्से होने के बाद बड़ा वाला भाई ये कहे कि छोटे के पास कि ये तेरे पास रह गया है, इस पे भी मेरा अधिकार है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो यहाँ से कमाया भी है, और अगर हमारे यहाँ इस प्रकार का बड़ा डैम बना है तो उसके जो फायदे हुए हैं पर नुकसान भी हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे संसाधन, हमारे अधिकार हमारे हाथ में आए, जिससे कि हम अपने लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम कर पाएँ और अपनी जो वो आजीविका है वो अच्छे से चला पाएँ। अब बात जनता के बीच की है, जनता स्वीकार करेगी तो देखिए, जनता के बीच हम जनता को मना सकते हैं, उनको विश्वास में लाने के लिए हम अपने विचार उनके सामने रख सकते हैं, वो बखूबी हम करेंगे और कर रहे हैं। अब जनता को समझना है कि वास्तविक रूप में क्या जो एक सांसद का कार्य होता है, क्या वो लंबे समय से आप देख रहे होंगे, क्या हमारे सांसद महोदय जो चुनकर जा रहे हैं क्या वो कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को वोट देना है, आप लोगों को चुनना है, तो कहीं ना कहीं आप प्रयोग करिए,
नए लोगों को आप लाइए जो आप लोगों को लगता है कि कर सकते हैं। देखिए हम ज़्यादा तो नहीं कहते, पर हमने जो चीज़ें की है हमने करके भी दिखाया है, और आगे भी ये विश्वास दिलाते हैं कि हम करेंगे। हम उन लोगों में से नहीं है कि अगर पार्टी विचारधारा से भी जुड़ गए और पार्टी के एजेंडे में ये नहीं है, पार्टी के उसमें ये नहीं है, इन संसाधनों पर अपना अधिकार लेना नहीं है, तो पार्टी के भीतर भी खूब बोलेंगे, क्योंकि सबसे पहले अधिकार अपने संसाधनों पर हमारा होना चाहिए। हम नहीं कहते कि भाई अपने अपने प्रदेश का अपना सबका संसाधन है, उन पर अपने अधिकार है, तो हमें भी चाहिए। यहाँ उत्तराखंड को प्रयोगशाला बना दिया है। उत्तराखंड में तमाम प्रकार की चीज़ें, तमाम प्रकार के जो प्रयोग हो रहे हैं पहले यहीं हो रहे हैं, क्योंकि आसानी से जनता कुछ नहीं बोल रही है, जनता विरोध नहीं कर रही है, तो ये आसान तरीका हो गया है। हम कहते हैं कि ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो हो, पर कम से कम जो लड़ाई है, रोजगार की लड़ाई है, अपने संसाधनों को बचाने की लड़ाई है, भ्रष्टाचार समाप्त करने की लड़ाई है, मूल निवास भू कानून को लाने की लड़ाई है, वो इसलिए कि अभी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कालसी जैसे क्षेत्र में जम्मू कश्मीर से आया हुआ एक व्यक्ति जो वहाँ का मूल निवासी है, वो गलत तथ्य, गलत जानकारी देकर यहाँ पर 10 बीघा से अधिक जमीन ले लेता है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जब एक जनजातीय क्षेत्र के भीतर इस प्रकार की घटनाएं हो सकती है, तो पूरे प्रदेश के भीतर ना जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई होगी, कितनी ऐसी चीज़ें हुई होंगी। तो हम कहते हैं कि उस व्यक्ति को या उस मसले को आधार बनाकर पूरे संपूर्ण उत्तराखंड में इन चीज़ों की जांच होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम कहते हैं कि मूल निवास का जो मसला है, सरकारी नौकरियों में जिस प्रकार से भारत के अनेकों राज्यों में ग्रुप सी और ग्रुप डी में केवल और केवल 100%, 100% वहीं के युवाओं को रोजगार मिलता है, हम भी वही चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी समूह ग और घ में केवल और केवल 100% यही के युवाओं को रोजगार मिले, और उसका एक ही माध्यम है कि उत्तराखंड में मूल निवास लागू करके उन नौकरियों में समूह ग और घ की नौकरियों को सुरक्षित किया जाए। तमाम प्रकार की और चीज़ें हैं, हमारे लोगों में योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं। पीसीएस की बात करें या अपर जो लेवल के जो और चीज़ें हैं, जो ऊपर लेवल की जो जॉब है, उसमें आए, दौड़ करें, दौड़ लगाएं, उसमें तैयारी करें। जो जिसकी जो योग्यता होगी, जो क्षमता होगी, वो उस पर अपना चयन कर पाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो हम निरंतर जा रहे हैं, जनता के बीच भी जा रहे हैं और जनता से सुझाव भी ले रहे हैं। और अंतिम में मैं यही कहना चाहूँगा, आपने घोषणा पत्र की बात की है, तो इस बार जनता का घोषणा पत्र रहने वाला है। जनता का घोषणा पत्र होगा। देखिए, जो सांसदों के कार्य को लेकर जो बात कही है बॉबी पवार ने, वो एक पूरे उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि जब यूपीए 1-2 की हम बात कर रहे थे तो 5 सांसद कांग्रेस के रहे। मोदी रिजीम जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उसके बाद से लगातार बीजेपी के सांसद रहे। तो इस बात के लिए हमेशा एक कमी खलती रही लोकसभा के भीतर। उत्तराखंड के जब से राज्य बना है, शुरुआत में जो सांसद हुए वो आवाज़ कितनी उठा पाए उस पर कहना अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन इस दौर में जब ऐसा लगता था कि सांसद अगर सदन के भीतर बोल रहा है और उत्तराखंड की कुछ मसलों को उठा रहा है, तो वो उठाने का एक अच्छा मौका रहता है। लेकिन अगर आप सत्ताधारी दल से जुड़े हुए सांसद हैं तो बहुत कुछ आप नहीं कह पाते, बहुत सवाल नहीं लगा पाते। इस बात की कमी जो है वो उत्तराखंड को खलते हुए दिखाई देती है। लेकिन एक निर्दलीय के तौर पर इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र में विपक्ष बहुत ज़रूरी है। कोई निर्दलीय विधायक भी बहुत ज़रूरी है, सांसद भी बहुत ज़रूरी है कि वो निष्पक्षता से जनता के मुद्दे कम से कम उठा पाता है। क्या इस तरह का मौका इस बार टिहरी की जनता कोई फैसला लेने जा रही है, आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल बॉबी पवार अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच कूद पड़े। कैमरा मैन मयूर उपाध्याय के साथ हिम्मत, जय भारत टीवी।